सर चना का पीसा कौन है 2 महीना का तोलिया? हाँ चना का पीसा कौन है 2 महीना का? अजीत चना तोल दिया लेडी में पीसा कौन है 2 महीना का? हाँ राजगढ़ में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी चीज मिनटों में देश और दुनिया में पहुंचाई जा सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। इस वीडियो में गहलोत साहब अपनी शाही सवारी से जा रहे हैं और लोग हाथ जोड़कर अपनी फसलों का उनसे पैसा मांग रहे हैं। लेकिन गहलोत साहब तो मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों अपनी सवारी से उतरेंगे? लोग कह रहे हैं कि गहलोत साहब अपनी सवारी से नहीं उतरे, तो वो क्यों उतरे भाई? वो सीएम साहब हैं और जनता ने उन्हें सीएम थोड़े ही बनाया है, उन्हें तो सीएम कांग्रेस आला कमान ने बनाया है। आज इस वायरल वीडियो के पीछे की कहानी क्या है वही आपको बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। तो बात कुछ ऐसी है कि राजस्थान में चने और सरसों की खेती कुछ ज्यादा होती है और चने की फसल वहां एमएसपी पर भी बिकती है। वो बात अलग है कि सारी फसल नहीं बिक पाती, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा वहां के लोगों का कहना है। पहले आप गहलोत साहब का वो वीडियो देखिए जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई हुई है, उसके बाद आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। सर चना का पीसा कौन है 2 महीना का तोलिया? हाँ चना का पीसा कौन है 2 महीना का? अजीत चना तोल दिया लेडी में पीसा कौन है 2 महीना का? हाँ राजगढ़ में। तो करवाओ रिक्वेस्ट। दरअसल राजस्थान के किसानों से एमएसपी पर जो फसल खरीदी गई है उसमें आधे किसानों का पेमेंट कर दिया गया है और आधे किसानों का पेमेंट अभी बकाया है। किसान बिना भुगतान के परेशान हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल जाट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले तो किसानों से उनकी पूरी फसल नहीं खरीदी जाती, जो उपज खरीदी जाती है उसका भुगतान महीनों तक बकाया रहता है। इससे किसान आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है। किसान का परेशान होना लाजमी है। किसान अपनी फसल पर ही तो निर्भर रहता है, वो अपनी फसल को बेचकर पूरे साल के खाने पीने का इंतजाम करता है। लेकिन सरकारें इस बारे में नहीं सोचती क्योंकि ज्यादातर पैसा वो फ्री की रेवड़ियों को बांटने में खर्च कर देते हैं, तो फिर तकलीफ होना तो लाजमी है। फसल का भुगतान करने में लेट लतीफी होना फिर आम बात हो जाता है और सचिन पायलट और जो गहलोत के साथ मतभेद उनके चल रहे हैं वो भी शायद आम सी बात है। किसानों और आम आदमी की मांगों के लिए सचिन पायलट लड़ रहे हैं, शायद इसीलिए। अब आपको बताता हूं कितने किसानों को भुगतान किया गया है और कितने किसानों का बकाया है। 61,000 किसानों का पैसा बकाया। राजस्थान के जाट किसान बताते हैं कि अभी तक 1,26,638 किसानों से सरसों और चने की फसल खरीदी गई है। इनमें से लगभग आधे 61,367 किसानों का भुगतान बकाया है। इसमें 429.23 करोड़ रुपए सरसों और 401.52 करोड़ रुपए चने की फसल का बकाया है। दोनों उपजों का मिलाकर करीब 830.76 करोड़ रुपए की राशि बनती है जो सरकार के ऊपर बकाया है। सोचिए इतनी राशि किसानों के लिए कितनी जरूरी होगी। रामपाल अपनी बात को जारी रखते हुए बताते हैं कितनी राशि का ब्याज करीब 8.5 करोड़ रुपए बनता है, जबकि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 के अंतर्गत किसानों को उपज बिकने के 3 दिन में भुगतान करने का प्रावधान है। ज्यादातर किसानों को 30 दिन से ज्यादा का समय के बाद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। यह कदम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने से हतोत्साहित करने वाला अन्यायकारी कदम है। बात तो सही है, इतना पैसा बकाया कोई आम बात तो नहीं हो सकती। किसानों को दिक्कत होना स्वाभाविक है। अच्छा, जब किसानों की बात चल रही होती है तो जहन में एक नाम आता है और वो नाम आता है किसान नेता राकेश टिकैत का। यहाँ किसानों के आंदोलन के लिए राकेश टिकैत नहीं पहुंचे, ये तो पता नहीं वो क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि वो अभी पिछले दिनों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठे थे, जहां किसान सूरजमुखी के बीजों के साथ साथ कई अन्य फसलों को एमएसपी पर खरीदने की सरकार से मांग कर रहे थे। किसान धरने पर बैठे और केंद्र सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया। दिल्ली में जब किसान बैठे थे तब भी मामला मोदी के खिलाफ बनाया गया था। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है तो वहां भी माहौल मोदी के खिलाफ ही बनाया गया। तो शायद हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, शायद इसलिए राकेश टिकैत राजस्थान नहीं पहुंचे, क्योंकि दिल्ली धरने में कांग्रेस की फंडिंग के आरोप भी किसान नेताओं पर लग चुके हैं। ऐसे दोहरे पैमाने जब सामने आते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। क्या राकेश टिकैत जैसे किसान नेता सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही किसानों की लड़ाई को लड़ना जानते हैं?
खैर जो भी हो, ये तो इनका पर्सनल मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे एक किसान की समस्या को सुनने के लिए अपनी सवारी से नहीं उतरे, उस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।